हेलो एवरीवन, आज जो मैं आपके लिए ड्रामा लेकर आई हूँ बहुत ही फेमस और इंटरेस्टिंग ड्रामा है। ये 2019 में आया था। ड्रामे का नाम है हुआ जाए सिला और इंग्लिश में हार्ट ऑफ स्टोन कहते हैं। इसमें लव और रिवेंज दोनों स्टोरीज आपको मिलेंगी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सीरियल की स्टार्टिंग हमारे हीरो शीला से होती है, जो कुछ सोचते हुए ड्रिंक कर रहा था और ड्रिंक करते करते वही सो जाता है और ख्वाब में अपनी मदर को देखता है कि कैसे उसकी स्टेप मदर अपने बेटे के साथ मिलकर शीला को मार रही है। और जब शीला अपने आप को बचाने के लिए भागता है तो एक तालाब में गिर जाता है और उसकी मदर उसे डूबता हुआ देख रही थी, लेकिन वो तो ये ही चाहती थी कि इसकी जान शीला से छूट जाए और वो शीला को डूबने के लिए वहीं छोड़कर चली जाती है। लेकिन शीला की किस्मत अच्छी थी, उसकी मदर की दोस्त शीला को तालाब से निकालकर अपने पास ले आती है और इस तरह शीला की जान बच जाती है। और यही उसकी मदर की दोस्त शीला की देखभाल करने लगती है। वो शीला की परवरिश इतनी अच्छी तरीके से करती है कि वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और बड़े बड़े कसिनो और होटल भी चलाता था। फिर शीला की आंख खुल जाती है। शीला को अक्सर ही अपनी माजी के डरावने ख्वाब सताते रहते थे। वो बेशक बहुत रिच बिजनेसमैन बन गया था, लेकिन आज भी पुरानी दर्दनाक यादें उसे आती रहती थी, जो वो कभी भी भूल नहीं सका था। इसलिए वो बदला लेना चाहता था। उसकी आंटी उसे रोकती थी कि वो अपने आप को परेशान ना करे। अचानक शीला को खबर मिलती है कि उसके होटल में एक लड़की जख्मी है। दरअसल उसका बॉयफ्रेंड किसी गैर लड़की के साथ एक होटल में आया था, तो उसने होटल में आकर उसे पकड़ लिया और साथ में वो पिस्टल भी लेकर आई थी। उसके हाथ में पिस्टल होने की वजह से वो दोनों डर जाते हैं। उसने वो पिस्टल अपने बॉयफ्रेंड के सामने की थी। वो बहाने से उसे पिस्टल छीनकर उसे इंजर्ड करके भाग जाता है। यहाँ ये बात पता चलती है कि ये तो शीला का स्टेप ब्रदर होता है, जो नहायत ही करप्ट और लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जिंदगियों से खेलता था। और इसका नाम सैविड होता है। वो एक बैटमैन होता है। सीन हमारी मेन लीड मिन पर शिफ्ट होता है। मिन की स्टेप मदर और सिस्टर हर वक्त उसे टॉर्चर करती रहती हैं। मिन फिर भी उन्हें अपना समझकर नज़रअंदाज करती रहती थी और कभी भी बुरा भला नहीं कहती थी। मिन के फादर को भूलने की आदत होती है। उन्हें कहीं से चोट लग गई थी तो मिन उन्हें हॉस्पिटल ले जाकर चेक करवाना चाहती थी। मिन उन्हें हॉस्पिटल लेकर आती है। दूसरी तरफ शीला उसकी लड़की को, जो उसके कसिनो में ज़ख्मी हुई थी, उसके भाई की वजह से उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में दोनों एक साथ एंटर होते हैं तो वहाँ एक ही स्ट्रेचर होता है। दोनों की लड़ाई इस स्ट्रेचर को लेकर होने लगती है। शीला अपनी तरफ खींचता है तो मिन अपनी तरफ। दोनों भरपूर ताकत से अपनी तरफ खींचने लगते हैं कि दोनों को अपने पेशेंट के लिए स्ट्रेचर चाहिए था। मिन ये समझती है कि ये लड़की जो प्रेग्नेंट है वो शीला की वजह से है और उसका अबॉर्शन करवाने के लिए शीला यहाँ आया है। मिन दिल ही दिल में शीला को बुरा भला कह रही थी। इस लड़की को तो डॉक्टर अंदर ले जाते हैं और उसके फादर को भी, लेकिन दोनों में लड़ाई अभी भी चल रही थी। लड़ाई ज़्यादा बढ़ती जा रही थी तो अचानक दोनों का तवाज़ुन बिगड़ता है और एक दूसरे पर गिर जाते हैं। मिन देखती है शीला के गर्दन में पहना हुए लॉकेट में एक रिंग मिन को दिखाई देता है। वो बहुत गौर से उस रिंग को देख रही थी, जैसे ही इस रिंग को उसने पहले कहीं देखा हो। उसे लगता है कि शीला उसके बचपन का दोस्त है। उसे याद आता है जब बचपन में शीला की स्टेप मदर उसे मारती थी तो मिन उसके जख्मों पर मरहम लगाती थी और दोनों एक दूसरे के गम और खुशी में साथ होते थे, क्योंकि देखा जाए दोनों का गम एक ही होता है, स्टेप मदर और बहन भाइयों का जुल्म बर्दाश्त करना। इसलिए दोनों ही साथ खेलते भी थे और हर बात शेयर भी करते थे। जब मिन शीला को पूछती है कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, तो वो नहीं जानता। वो ऐसा कहता है और हर चीज़ के इनकार कर देता है।
दरअसल वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी असलियत को जाने, क्योंकि वो बदला लेना चाहता था, इसलिए अपने बारे में किसी को भी नहीं बताता था। शीला की स्टेप मदर को अपने बेटे की करतूतों का पता चलता है तो बजाय अपने बेटे को समझाने के या बुरा भला कहने के, उस लड़की के पास हॉस्पिटल जाती है और उसे खुदकुशी करने पर इतना उकसाती है कि वो लड़की उसकी बातों में आकर जज्बाती होकर सुसाइड कर लेती है और सबको पता चल जाता है। मीन समझती है कि बदनामी से बचने के लिए उसने ऐसा किया। वो शीला को ही कसूरवार समझती है कि उसकी वजह से इस लड़की ने अपनी जान दे दी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो गलतफहमी का शिकार हो रही थी। शीला इन तमाम वाक़यात से तंग आकर अपनी स्टेप मदर के पास जाता है और उसे वार्निंग देता है कि अपने बेटे को रोको और खुद भी ऐसी हरकतों से बाज आ जाओ। वो कहता है कि मुझे सब पता है, आपकी वजह से इस लड़की ने अपनी जान दी, लेकिन उसकी स्टेप मदर के बहुत से बुरे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट थे जो काफ़ी पावरफुल थे, इसलिए उसे कोई परवाह न थी। उसके लिए ये मसले बहुत छोटे थे। वो हर एक का मुकाबला आसानी से करती आ रही थी। दूसरी तरफ खोन अब्रोड से पढ़कर आई थी तो शीला की मदर, जिनका नाम सीडा था, अपने बेटे सैविड का रिश्ता उससे करना चाहती थी, लेकिन शीला बदला लेने के लिए खोन को अपनी तरफ करना चाहता था, इसलिए उसे एक ड्रेस बेचता है। खोन पार्टी में कोई और ड्रेस पहनकर आती है। वो एक बहुत ही मूडी और प्राउडी लड़की है। वो इतनी आसानी से इम्प्रेस होने वाली नहीं थी। पार्टी में सैविड भी था। शीला उसे हराने के लिए अपनी कोशिश स्टार्ट कर देता है और आखिरकार उसे पटाने में कामयाब भी हो जाता है। यहाँ एक बात बताते चलूँ, शीला खोन से भी नफरत करता है। खोन ने भी बचपन में शीला को बुली करने में सैविड की मदद की थी। वो ये सब सिर्फ अपनी मदर से बदला लेने के लिए कर रहा था, वरना उसे खोन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मिन को भी पता चल जाता है कि खोन को जो गिफ्ट आए थे उसमें एक कार्ड पर शीला का भी नाम लिखा हुआ था। वो अपनी सिस्टर को समझाती है, लेकिन खोन उसे बातें सुनाकर चुप करवा देती है। फिर एक दिन मिन के फादर रास्ता भूल जाते हैं तो शीला उन्हें अपने साथ लेकर घर आता है। मिन उसको थैंक्स बोलती है और घर के अंदर ले आती है और उसे कहती है कि तुम मेरी बहन से दूर रहो, और जब जाने लगती है तो शीला उसे जोर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है। फिर उसे थप्पड़ मारती है तो शीला उसे किस कर देता है। बुरा भला बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शीला खोन को एक महंगी गाड़ी गिफ्ट करता है। मिन को जब पता चलता है तो गुस्से से शीला के घर जाती है। वहाँ दोनों की काफ़ी बहस होती है, क्योंकि खोन ने उसकी गाड़ी लेने से मना किया तो शीला ने मिन की गाड़ी उसको दे दी। इसी दौरान दोनों में बहुत ज़्यादा बहस होती है और दोनों बहस करते करते उसी दौरान पुल में गिर जाते हैं। तो मिन शीला को अगेन थप्पड़ मारती है। शीला उसे फिर किस करता है तो मिन दुखी हो जाती है। शीला को अपनी हरकत का एहसास होता है तो अगले दिन वो मिन को सॉरी कहता है। खोन को पता चलता है तो वो मिन पर गुस्सा करने लगती है कि तुम शीला को पटा रही हो, और उसे मारने लगती है। शीला ये सब कुछ देख रहा था। वो मिन के पास आता है और उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगता है। वो उसे खुद से दूर करती है तो वो ज़बरदस्ती उसे करीब करके मरहम लगा देता है। फिर मिन कहती है कि तुम डोर हो, क्योंकि शीला का बचपन में नाम डोर था। वो कहती है कि तुम अगर डोर हो तो क्यों नहीं मान रहे। दरअसल शीला का बचपन में डोर नाम था, लेकिन उसकी आंटी ने उसका नाम चेंज कर दिया था। लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो, और ख़ुद वहाँ से चला जाता है कि मिन उसके बदले के बीच में आए, इसलिए वो अपनी असलियत उससे छुपा रहा था। फिर एक दिन खोन शीला के साथ डिनर पर जाती है तो मिन उसका पीछा करती है। वो शीला की असलियत सबके सामने लाना चाहती थी। वो चुपके से शीला की कमर पर बने निशान की पिक लेती है तो शीला उसे पकड़ लेता है और कहता है कि कहीं तुम्हें मैं पसंद तो नहीं आ गया। तभी खोन वहाँ आकर मिन को पकड़कर मारने लगती है। मिन उसे कहती है कि ये डोर है, तुम इसके गले में पहने हुए लॉकेट में रिंग को देख लो। जब खोन रिंग देखती है तो ये वो रिंग नहीं थी,
क्योंकि शीला ने बड़ी चालाकी से रिंग बदल दी थी। शीला को मिन के इरादों का पता चल गया था। मिन फिर भी हार नहीं मानती और कहती है कि शीला की चेस्ट पर निशान देखो। खोन उसकी एक नहीं सुनती और उसे खींचते हुए घर ले आती है और उसे बहुत मारती है। शीला चुपके से मिन के रूम में आता है और उसे जख्मी देखकर बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मिन को कोई भी दुख हो। वो सोई हुई मिन के सर पर किस करके चला जाता है। फिर मिन रात को शीला को माउथ ऑर्गन देने आती है, जो शीला ने उसे बचपन में दिया था। शीला कहता है कि ये मेरा नहीं है। मिन गुस्से से वहीं फेंक देती है और चली जाती है। शीला उठाकर रोने लगता है, लेकिन वो मजबूर था और वो सिर्फ मिन से प्यार करता था। फिर एक दिन मिन बिजनेस ट्रिप पर जाती है तो इस कंपनी का ओनर शीला निकलता है। वो फ़ौरन जॉब छोड़कर जाने लगती है, लेकिन शीला उसे ज़बरदस्ती उठाकर बीच पर ले आता है। मिन उसे एक ऑफ़र देती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ काम करूं तो तुम मेरी बहन का पीछा छोड़ दोगे। शीला को गुस्सा आता है कि वो ऐसी ऑफ़र कर रही थी। वो कहता है कि तुम मेरे लिए खून से ज़्यादा कीमती हो, तुम क्यों उसके लिए कुर्बानी दोगी। वहाँ खून भी आ जाती है और फिर से मिन को बुरा भला कहने लगती है। मिन उसे बताती है कि मुझे नहीं पता था शीला इस कंपनी का ओनर है। वो नहीं मानती, बल्कि उसे एक पुल पर ले आती है और वहाँ से धक्का दे देती है। खून बहुत ही जालिम थी। शीला को पता था कि खून कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगी। वो उनका पीछा ही कर रहा था। वो मिन को पानी से निकाल लेता है और बेहोश मिन को बताता है कि मैं ही डोर हूँ और रोने लगता है। वो मिन को होटल ले आता है और उसकी केयर करने लगता है। अगले दिन मिन को होश आती है तो सामने उसका दोस्त होता है। वो उसे बताती है कि शीला ही डोर है। मिन शीला के घर उसे मिलने जाती है तो वहाँ खून थी, जो कहती है कि मैं शीला के साथ थी। मिन उसे पूछती है कि तुमने उसकी चेस्ट पर कोई निशान देखा। खून उस पर गुस्सा करती है, दरअसल वो तो झूठ बोल रही थी कि वो शीला के साथ थी। फिर मिन वहाँ से जाने लगती है कि रास्ते में शीला मिल जाता है। वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। फिर खून शीला के रूम में आती है तो उसकी शर्ट उतारती है। तब उसे शीला बता देता है कि मैं ही डोर हूँ। खून मिन के पास आकर कहती है कि ये तुम दोनों का प्लान था, तुम दोनों ने धोखा दिया है, क्योंकि वो बहुत शॉक्ड होती है। फिर शीला और उसका भाई सैविड जुआ खेलते हैं। शीला जीत जाता है। बदले में शीला उससे उसका घर मांगता है। वो शीला को चीट करता है तो शीला उससे ज़बरदस्ती घर अपने नाम साइन करवाकर अच्छी धुलाई करवाता है। वहाँ मिन आ जाती है और शीला को ही बुरा भला कहती है। शीला उसे हॉस्पिटल ले आता है, जहाँ सैविड ने उसकी दोस्त को अपने गुंडों से ज़ख्मी करवाया था। वहाँ सारी बातें सामने आ जाती हैं कि सैविड ने ही इस लड़की के साथ बुरा किया था, जिसने सुसाइड कर ली। मिन शीला से माफ़ी मांगती है। शीला उसे घर छोड़ने आता है तो खून उन्हें देख लेती है और बदला लेने का सोचने लगती है। शीला की आंटी को मारकर ज़ख्मी करती है तो शीला गुस्से से पागल हो जाता है। शीला की आंटी को जब होश आता है तो वो मिन को बुलवा कर शीला को रोकने के लिए कहती है। शीला को रोकने के लिए कहती हैं, लेकिन शीला परवाह नहीं करता। फिर शीला कंपनी में बॉम्ब लगवाकर बहुत से लोगों को कत्ल करवा देती है। शीला भी वहीं था, लेकिन शीला को बचा लिया जाता है। शीला को बहुत चोटें आती हैं। उसकी स्टेप मदर तो बहुत ही खतरनाक साबित होती हैं। किसी को नहीं पता था कि शीला जिंदा है। मिन को पता था। वो शीला को देखती है तो दुखी होकर उसके गले लगकर रोने लगती है और उसकी केयर करने लगती है। फिर शीला और उसकी आंटी आमने सामने होती हैं तो वो शीला को मारकर बहुत गुरूर में होती है। तो शीला को मारकर बहुत ही गुरूर में थी। आंटी कहती हैं कि तुमने ही शीला की मदर को कत्ल किया था। ये बात सुनकर वो हैरान थी। वो पूछती है तुम्हें कैसे पता चला। फिर वो कन्फेस कर लेती है ये सारी बातें आंटी रिकॉर्ड कर रही थी। शीला को रिकॉर्डिंग नज़र आ जाती है। दोनों गुथम गुथा होने लगती हैं। आंटी जल्दी से पिस्टल निकाल कर शीला पर चला देती है। गोली शीला को छूकर निकल जाती है। शीला जख्मी हो जाती है।
वहाँ सीधा के गुंडे भी आ जाते हैं। फिर आंटी को उनके हवाले करके फ़ोन ले जाती है जिसमें उनकी बातें रिकॉर्ड थीं और वहाँ आग लगवा देती है। शीला को पता चल जाता है तो वो बहुत रोता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। वो उन्हें ही अपनी मदद समझता था क्योंकि वो दूसरी तरफ शीला के फादर को सब पता लग गया था। वो शीला और खून की सारी बातें सुन लेता है। वो जान गए थे कि शीला उनका ही बेटा है। मिन घर आती है तो खून फिर उससे पंगा लेने लगती है, लेकिन इस बार उसे ये पंगा बहुत महंगा पड़ जाता है क्योंकि मिन उसे ज़ोर से थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देती है। शीला की वजह से उसमें बहुत बहादुरी आ गई थी। वो अच्छी धुलाई करती है। फिर शीला के फादर उसके पास आकर माफ़ी मांगते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे सब पता चल गया है, तुम सब मेरे पर छोड़ दो। पहले तो शीला खूब बातें सुनाता है, फिर मान जाता है। शीला के फादर शीला को अरेस्ट करवा देते हैं। शीला पुलिस को अपनी आंटी के शूज़ देता है जिस पर उनका खून लगा था। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सबूत था। फिर शीला अपने फादर को मिन के बारे में सब बताता है। शीला के फादर मिन के फादर से बात करके उसका रिश्ता मांगते हैं। वो हाँ कर देते हैं। शीला के फादर अब अपने बेटे को हर खुशी देना चाहते थे क्योंकि शीला ने बहुत दुख देखे थे। अब वो ऐसा नहीं चाहते थे और ना ही उसको अकेला छोड़ना चाहते थे। खून फिर बहुत तमाशा करती है क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शीला और मिन खुश रहे, लेकिन उसकी अब कोई सुनने वाला नहीं था। शीला अपनी मॉम की रिंग उसके हाथ में पहनाकर, उसकी फिंगर में पहनाकर मिन को अपने घर ले आता है जहां दोनों बहुत खुश थे और खूबसूरत पल स्पेंड करते हैं। शीला जेल से भाग जाती है, सबको पता चल जाता है और सब उसे ढूंढने लगते हैं। फिर शीला के भाई के पास मिन जाती है उसे समझाने के लिए, लेकिन शीला वहां आकर उसे बचा लेता है क्योंकि उसका भाई उसके साथ बहुत बदतमीज़ी कर रहा था। लेकिन शीला उसको काबू कर लेता है। फिर मिन को घर ले आता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है कि मेरे पास सिर्फ तुम हो, मुझे बताए बगैर अब कहीं मत जाना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मिन मान जाती है और शीला के गले लग जाती है। मिन को शीला छुपा देता है। मिन अपने फादर की डायरी से पता ढूंढने लगती है। उसके फादर वहां आकर उसे रोकते हैं। उसी दौरान वो सीढ़ियों से गिर जाते हैं और ज़ख्मी हो जाते हैं। मिन हॉस्पिटल जाती है तो खून वहां आकर मिन को गुंडों से किडनैप करवा लेती है, लेकिन शीला के गुंडे खून को भी अपने साथ ले जाते हैं। खून को तो लेने के देने पड़ गए थे। खून कहती है कि मैंने तुम्हारी मदद की थी, मुझे तो छोड़ दो, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। दूसरी तरफ शीला भी सैविज को अगवा करवा लेता है क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि इस तरह शीला मिन को छोड़ेगी और ऐसा ही होता है। लेकिन शीला अपनी तरफ से मिन की बजाय खून को शीला के पास भेज देती है। शीला भी बहुत होशियार था, वो भी शीला की मुकारियों से अच्छे तरीके से वाकिफ़ था, तो वो भी सैविड की जगह किसी और आदमी को बेच देता है। शीला को किसी तरह मिन को वापस करना ही पड़ता है, लेकिन वो गोली चला देती है जिससे मिन जख्मी हो जाती है। शीला और सैविड हाथापाई होने लगते हैं। शीला को मारने के लिए जैसे ही गोली चलाती है तो गलती से वो गोली उसके अपने ही बेटे को लग जाती है और वो मर जाता है। इसको कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। फिर शीला भागती है। शीला उसके पीछे भागता है। मिन पुलिस को बुलवाने के लिए चली जाती है। फिर दोनों आमने सामने होते हैं तो शीला गोलियां चलाती है तो मिन सामने आ जाती है, तभी वहां पुलिस आ जाती है। शीला जल्दी से मिन को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। शीला बहुत परेशान होता है और सारे रास्ते रोता रहता है, लेकिन शीला फिर भागने में कामयाब हो जाती है। हॉस्पिटल में शीला मिन के पास बहुत दुखी बैठा रो रहा था। मिन को होश आ जाती है तो शीला खुश हो जाता है। शीला अपने गुंडे लेकर शीला पर हमला करती है। शीला काफ़ी मुकाबला करता है, लेकिन उसकी मदर अपने और शीला के हाथ पर हथकड़ी लगाकर शीला पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने लगती है, लेकिन वो अपनी लगाई आग में खुद ही जलने लगती है। शीला पिस्टल से हथकड़ी खोल लेता है। शीला अपने बंदों से आग बुझवाकर अपनी मदर को हॉस्पिटल दाखिल करवा देता है। हॉस्पिटल में जब शीला जाता है तो उसकी मदर की हालत बहुत इबरतनाक थी। उसका सारा चेहरा झुलस चुका था। वो माफ़ी मांगती है
फिर शीला और मिन की शादी वाले दिन खौन भी आती है जो उनसे माफ़ी मांगती है और जान बचाने के लिए शुक्रिया भी कहती है। दोनों की शादी होने लगती है तो दोनों बहुत खुश होते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। आखिरकार इस कपल पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स।